दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपदा क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। भले आपको वीडियो छोटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही बड़ा है। अभी तक मैं जितना सारा क्वेश्चन का आंसर करवाएं उसमें से सबसे बड़ा आंसर इसी का है, लेकिन वीडियो बहुत छोटा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो आपदा क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। व्हाट इज डिजास्टर एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो जब भी आपको कहीं मिल जाए डिजास्टर के बारे में, ठीक है, और इसका टाइप्स के बारे में, तो समझ आना है कि आपदा क्या है और इसके प्रकारों को लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले आपदा का अर्थ, ठीक है। तो आपदा क्या होती है, वे सभी आकस्मिक घटनाएं। बरसात हो रहा है दोस्तों और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा तो मैं क्षमा चाहूँगा। बोला कि वे सभी आकस्मिक घटनाएं मतलब होता है जो अचानक घटनाएं हो जाती है, ठीक है, जिसमें मनुष्य को जन धन की हानि होती है, इस घटना को आपदा कहते हैं। मतलब वे सभी घटनाएं जो अचानक घटित हो जाती है और जिसमें मनुष्य की जन धन की हानि होती है, ऐसे घटना को क्या कहते हैं हम लोग, आपदा कहते हैं। सूखा भी पड़ सकता है, अचानक सूखा हो जाता है, अचानक भूकंप आता है, अचानक हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं, गिर जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये हमारा इस प्रकार की घटनाएं जो होती है ना, इसको हम लोग आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपदा कहते हैं। एक और तरीका से हम लोग देखते हैं, ऐसी घटनाएं जो अकस्मात यानी कि अचानक, ठीक है, अकस्मात अचानक आ जाती है और वह कम ही समय में क्या करती है, धन जन जीव जंतु और संसाधनों का अपार क्षति पहुंचाती है। इस प्रकार की घटनाओं को आपदा कहते हैं। जैसे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, भूस्खलन, दंगा हो जाना, लोगों के बीच आतंकवाद आने, लड़ाई हो जाना, झगड़ा इत्यादि, ये सब क्या हमारा आपदा है, जो कभी हम सोचते नहीं कि इसके साथ हमको लड़ना है, लेकिन कभी कभी गुस्सा में अचानक लड़ जाना पड़ता है, ठीक है। तो वही बताइए कि ऐसी घटनाएं जो अकस्मात अचानक यानी कि अचानक आ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं को आपदा कहता है। आपदा सिर्फ ये नहीं है कि एक गॉड के द्वारा जो सूखा भूकंप ये सब आता है, जो भगवान के द्वारा आता है, वही सिर्फ हमारा क्या है, आपदा नहीं। मानव के द्वारा भी जैसे आग लगा दिया जाता है, तो मानव के द्वारा भी कुछ ऐसे आपदाएं होती है, जैसे आग लगा देना, कारखाना में आग लग जाना, तो फिर दंगा हो जाना, बम का ये गोला बारूद होना, ठीक है, बम को छोड़ देना। तो ये सब का क्या आपदाएं हैं, किसके द्वारा, मानव के द्वारा। तो आपदाएं कितने प्रकार की होती है, तो आपदाएं दो प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक आपदा जो भगवान के द्वारा होते हैं, और एक हमारा मानव निर्मित आपदा जो मानव के द्वारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर, अब धमाल मचेगा इसका आंसर में। प्राकृतिक आपदा, निम्नलिखित आपदाएं प्राकृतिक आपदा कौन कौन, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूस्खलन आदि। अब इसके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, इसके बारे में आप जितना मर्जी उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको 20 पेज भी भरने के लिए मिलेगा ना, तो 20 पेज भी भर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट लोग गलती कहाँ पे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका प्राकृतिक आपदा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सुनामी के बारे में भी जानते हैं तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन करते जाएंगे, भूकंप के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, चक्रवात के बारे में, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, सबके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि बहुत स्टूडेंट लोग 4 पेज में आंसर देते हैं, बहुत लोग 5 पेज में आंसर देते हैं। मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो 5 पेज में आंसर देते हैं, ठीक है। तो 5 पेज में से आपको क्या करना है, 2.5 पेज, 5 पेज में से 2.5 पेज आपको क्या करना है, प्राकृतिक आपदा के बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे 5 लाइन सुनामी के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, ज़्यादा भी नहीं करना, 5 लाइन भूकंप के बारे में, 5 लाइन चक्रवात के बारे में, 5 लाइन सूखा के बारे में। आप अगर आप देख लिए कि 2.5 पेज भर गया तो आप छोड़ दीजिए, फिर बाढ़ और भूस्खलन के बारे में आगे चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। 2.5 पेज आपको सिर्फ भरना है प्राकृतिक आपदा के बारे में, चाहे सुनामी, भूकंप, चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है इसका एक्सप्लेन करते जाइए। और 5 पेज में से 2.5 पेज भर दीजिए प्राकृतिक आपदा के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे मानव निर्मित आपदाएं, ये भी मैंने आपको बता रखा कि मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन से है, तो निम्नलिखित है। सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, आग लगना, बम विस्फोटक, मानव जनित मिट्टी का कटाव, जो मानव क्या करते हैं, मिट्टी का कटाव करते हैं। नेक्स्ट बस्ती या कारखानों में आग लगना, जैविक आपदाएं और नाभिकीय आपदाएं। अब जो 2.5 पेज आपका बचेगा उसमें से इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। सड़क दुर्घटना का 5 लाइन, रेल दुर्घटना का 5 लाइन, वायु दुर्घटना का 5 लाइन। और जहां आप देखेंगे कि हाँ 4 पेज या 5 पेज मेरा भर गया, जितना आप लिखना चाहते हैं उतना ही में आपको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन के चक्कर में ज़्यादा लिखेंगे और समय भी गवाएंगे और ज़्यादा पेज भी लिखेंगे और दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में छूट जाए, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन अगर जान रहे हैं तो उसको ज़्यादा लिखने से फायदा नहीं। जो आपका टारगेट है, आप 4 पेज लिख पा रहे हैं, 5 पेज लिख पा रहे हैं, उतना ही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन आप इसको जितना मर्जी उतना लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता रखा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको ये याद रखना कि आपदा क्या है और आपदा का प्रकार तो आप लोग पढ़ रखे हैं, प्राकृतिक आपदा कौन कौन सा है और मानव निर्मित आपदा कौन कौन सा है, और इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।